डिजिटल दुनिया का जादू। कहानी की शुरुआत 22 वर्षीय अमन से होती है, जो एक कॉलेज छात्र है। वह हमेशा अपने दोस्ताना स्वभाव और चंचलता के लिए जाना जाता है, लेकिन वह एक गहरी अकेलापन महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि वह अपने दोस्तों के बीच भी अकेला है। एक दिन अमन ने अपने दोस्त से एक नई सोशल मीडिया ऐप के बारे में सुना। उसने ऐप डाउनलोड किया और वहां उसकी मुलाकात निया से हुई, जो एक होशियार और आत्मनिर्भर लड़की थी। दोनों ने तुरंत बातचीत शुरू की और कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती गहरी हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अमन और निया ने अपनी जिंदगी की बातें साझा की। निया ने अपनी कला और सपनों के बारे में बताया, जबकि अमन ने अपनी पढ़ाई और भविष्य के बारे में। दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक अनकही सी नज़दीकी महसूस की। एक दिन निया ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। अमन ने उत्सुकता से पूछा, क्या है? तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। निया ने अपनी असली पहचान साझा की, जिसमें उसने बताया कि वह एक छोटे शहर की रहने वाली है और पिछले कुछ महीनों से अपने परिवार के साथ कुछ समस्याओं का सामना कर रही है। इस खुलासे ने अमन को चौंका दिया। उसने निया को सपोर्ट देने का फैसला किया। दोनों ने अपने भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा किया और यह तय किया कि वे एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। कुछ समय बाद उन्होंने तय किया कि वे मिलेंगे। अमन थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसे उम्मीद था कि निया उसे पसंद आएगी। जब उन्होंने पहली बार मुलाकात की तो उनकी आंखों में एक खास चमक थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतने लगा, अमन को महसूस हुआ कि निया की समस्याएं उनके रिश्तों पे असर डाल रही है। वह अक्सर उदास रहती थी और अपने परिवार के बारे में चिंतित थी। अमन ने निया को समर्थन देने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी वह खुद भी असहाय महसूस करता था। एक रात अमन ने निया से कहा, हमें अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। निया ने अपनी चिंताओं को साझा किया और कहा, मुझे डर है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती हूँ। अमन ने कहा, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम साथ मिलकर इस पर काम कर सकते हैं। धीरे धीरे निया ने अपनी समस्याओं को सुलझाना शुरू किया। उसने अपने परिवार के साथ खुलकर बात की और अमन ने उसे प्रोत्साहित किया। दोनों ने एक दूसरे को मजबूत बनाया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की। कुछ महीनों बाद निया ने अपनी कला को एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी पेंटिंग्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया और अमन ने उसे मार्केटिंग में मदद की। उनका रिश्ता अब न केवल प्यार बल्कि एक साझेदारी में भी बदल गया था। हालांकि जैसे जैसे निया की सफलता बढ़ी, उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे अलग अलग शहरों में प्रदर्शनी के लिए जाना पड़ा और इससे उनके रिश्तों में दूरियां आ गई। अमन ने निया को समझाने की कोशिश की, हम एक दूसरे के लिए समय निकाल सकते हैं। अमन ने एक नया आइडिया निकाला। उसने निया के लिए एक वर्चुअल आर्ट शो आयोजित किया, जहां लोग उसकी पेंटिंग्स देख सकते थे। निया को यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया। इससे न केवल उसकी कला को पहचान मिली, बल्कि उनके रिश्तों में भी नयापन आया। वर्चुअल आर्ट शो सफल रहा और निया ने अपनी प्रतिभा को सभी के सामने रखा। अमन और निया ने समझा कि प्यार केवल एक दूसरे के साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों में भागीदारी बनना भी है। उनकी कहानी इस विश्वास के साथ समाप्त होती है कि डिजिटल दुनिया में बना प्यार भी सच्चा और गहरा हो सकता है। वे समझते हैं कि मुश्किलों का सामना एक साथ करना और एक दूसरे का साथ देना ही असली प्यार है।